आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथ की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 4 आज हम कर रहे हैं। पीछे सारा यूनिट जो है वो मुकम्मल हमारा हो चुका है। तो वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो ये रिव्यू एक्सरसाइज बेसिकली जो पीछे हमने काम किया, अगर वो एक्सरसाइज हमने अच्छे से समझी हो तो ये बड़ी आसानी से ये भी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी कि ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, इनको फैक्टराइज करना है। तो बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 1 की जानिब। तो पार्ट नंबर 1 में जो वैल्यू गिवन है वो है 4x की 3 प्लस 18x की 2 माइनस 12x। तो ये व्यर्स वैल्यू है जिसको हमने फैक्टराइज करना है। तो बेसिकली हमने वही काम करना है कि देखना है कि ये इसका क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। ये देखें 4 जो है वो कॉमन आ सकता है यहाँ पे, लेकिन सेकंड वैल्यू के अंदर नहीं है क्योंकि 4 के टेबल में 18 नहीं आता। और यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, लेकिन हमने कॉमन वो अदद निकालना है जो तीनों के पास मौजूद हो। यानी कि 2 देखते हैं, 2 देखें, 2 के टेबल में तो तीनों आ रहे हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट नंबर जो है, क्योंकि 4 तो कॉमन तीनों में नहीं आ रहा, तो उससे छोटा 3 के टेबल में तो ये 4 आता नहीं है। तो 2 के टेबल में तीनों जो हैं वो आ रहे हैं, यानी 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18 और 2 6 ज़ार 12। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे 2। और अब हम देखते हैं इसके अलावा हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। x देखें, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो मैक्सिमम जो कॉमन आ सकता है वो एक ही x कॉमन आ सकता है। तो x कॉमन ले लिया, 2 2 ज़ार 4, x एक कॉमन जा चुका है तो 2 बाकी बच गए। फिर 2 9 ज़ार 18, x 2 थे, एक कॉमन जा चुका है, एक लिख दिया। और माइनस का माइनस 2 6 ज़ार 12, x एक ही था वो कॉमन जा चुका है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन कोई भी अदद ऐसा नहीं है, मतलब इसकी मज़ीद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। क्योंकि फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 ज़ार माइनस का 12 हो जाता है, और यानी और प्लस करके 9, यानी कि हमें दो ऐसे अदद फाइंड करने हैं जिनको आपस में ऐड करें तो 9 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो 6 2 ज़ार 12 होता है, लेकिन 6 और 2 8 होता है। तो मतलब इस तरह कोई भी दो ऐसे अदाद नहीं है जो कि ये यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन कर सकें, यानी मतलब कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आए और प्लस किया जाए तो 9 आए। तो फिर यहाँ पे ही इसको मुकम्मल हो जाएगा ये पार्ट। तो यही इसकी फ़ाइनल फैक्टराइजेशन है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 की वैल्यू राइट डाउन करते हैं। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है x की 3 प्लस 64 y की 3। तो x की 3 प्लस 64 y की 3, तो ये इसकी वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हमें देख के एक फार्मूला जो है वो ज़हन में आ जाना चाहिए। वो फार्मूला है a की 3 प्लस b की 3। मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, a की 3 प्लस b की 3, तो ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 2। ये फार्मूला पीछे भी हमने किया हुआ है, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पहले तो इसको फार्मूले की शेप में लेके आते हैं, यानी x की 3 क्या है, x का होल क्यूब हो जाएगा, और प्लस 64 जो होता है ये 4 का क्यूब होता है, और y की 3 y का क्यूब हो गया। यानी कि x की 3 को भी x के क्यूब में ले आए, प्लस 64 4 का क्यूब होता है, और y की 3 y का क्यूब हो गया। तो अब ये फार्मूले की शेप में आ गया, यानी a की 3 प्लस b की 3। तो a की 3 प्लस b की 3 बराबर होता है a प्लस b, यानी कि x प्लस 4y, ये a प्लस b इंटू ए की 2, यानी x की 2। उसके बाद माइनस a भी है, तो x को 4y से ज़रब देंगे तो माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो 4xy हो जाएगा, और प्लस b की 2 यानी कि 4y की 2। तो 4y की 2 का मतलब ये है कि 4y का स्केयर, तो 4 का स्केयर 16 और y की 2 आ जाएगा।
तो ये व्यूअर्स इसका सोल्यूशन जो है यहाँ तक हो गया, और इसके आगे मज़ीद ये मतलब यहाँ पे ही यानी ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो गया। तो पार्ट नंबर 2 भी हमारा मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 की वैल्यू राइट डाउन करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें पूछा गया है x की 2 y की 2 सॉरी x की 3 y की 3 माइनस 8। अब ये भी इसी फार्मूले के मुताबिक हमें नज़र आ रहा है, यानी कि ये देखें यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि x की 3 y की 3 x और y का ये हो गया क्यूब। ये सारे को यानी कि x की भी 3 है y की भी 3 है तो होल की 3 कर दिया। माइनस 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है, क्योंकि 8 किसके बराबर होता है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो ये 8 जो है ये 2 के क्यूब के बराबर आ गया। अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला ये क्या है, a की 3 माइनस b की 3 यानी कि a की 3 माइनस b की 3। तो मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, a की 3 माइनस b की 3 ये बराबर होता है a माइनस b इंटू a की 2 प्लस ए बी प्लस b की 2 के। तो ये फार्मूला वही फार्मूला है, वहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो ये देखें जब सारे का क्यूब है यानी प्लस वाले का क्यूब है, a की 3 प्लस b की 3 है तो a प्लस b आना है, a की 3 माइनस b की 3 है तो a माइनस b आना है। और बाकी प्लस वाले में a भी माइनस होता है और माइनस वाले में a भी प्लस होता है, यानी यहाँ पे ये सिर्फ ये फ़र्क आता है। तो बढ़ते हैं इसका सोल्यूशन की जानिब। अब a की 3 माइनस b की 3 बराबर है a माइनस b। तो सबसे पहले a माइनस b यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो a हमारा क्या है, a है एक्स वाई, a है और माइनस b क्या है 2। तो a माइनस b यानी कि एक्स वाई माइनस 2 हो गया इंटू a की 2, आगे a की 2 है तो एक्स वाई की 2, आगे आ जाता है प्लस ए बी है तो प्लस ए क्या है एक्स वाई और बी क्या है 2। ए बी हो गया प्लस बी की 2 यानी बी क्या है 2 की 2, तो 2 की 2 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब फाइनल इसका स्टेप एक्स वाई माइनस 2 को एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक्स वाई का होल के बराबर होता है एक्स की 2 वाई की 2 और प्लस 2 एक्स वाई, यानी कि 2 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो 2 एक्स वाई हो गया और प्लस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। तो ये इसकी भी फैक्टराइजेशन पार्ट नंबर 3 की भी मुकम्मल हो गई। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो ये पार्ट नंबर 4 की वैल्यू लिख दी गई है माइनस एक्स की 2 माइनस 23x माइनस 60 ये वैल्यू है। अच्छा, तो इसकी हमें नज़र आ रहा है कि हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला तो ये कोई है नहीं। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने का क्या तरीका, पहले तो ये देखें नेगेटिव है, एक्स की 2 नेगेटिव है तो माइनस का जो नेगेटिव है इसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो गया एक्स की 2 प्लस का 23x हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव यानी माइनस को कॉमन लिया है तो सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो माइनस कॉमन ले लिया एक्स की 2 तो ये चेंज हो के प्लस का 23x आ गया और ये माइनस वाला प्लस हो के ये भी 60 हो गया। तो अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, माइनस को एज इट इज़ कॉमन ही रहने देंगे और देखेंगे कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी। तो फैक्टराइजेशन ये होगी, पहले दो अदद ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और ऐड करें तो 23 आए। तो सिंपली हमें नज़र आ रहा है 20 प्लस 3 23 यानी 20 और प्लस 3 23 होता है और 20 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 3 के साथ तो 23 ज़ार 60 होता है। तो यही दो अदाद हैं, यानी x की 2 प्लस 20x और प्लस 3x, यानी कि 20 और 3 का जोड़ा बना लिया और प्लस 60 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये माइनस जो है इसको हम कॉमन ही रहने देंगे और अंदर हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में अगला काम इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा होता है। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे x आ रहा है तो x कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या रह गया, क्योंकि x 2 थे एक कॉमन जा चुका है तो अंदर एक x रह गया, प्लस यहाँ से भी x कॉमन जा चुका है तो 20 जो है वो यहाँ पे रह जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया x प्लस 3 20 ज़ार 60 होता है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ये व्यूज़ इसका मुकम्मल हो गया। अब आगे मज़ीद इसका
अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये देखें माइनस को हम बाहर वैसे ही लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, x प्लस टू के बराबर आ गया तो x प्लस टू यहाँ पे काम यानी कि दोनों सॉरी x प्लस 20 जो है वो दोनों में है, तो x प्लस 20 आ गया। और ये देखें x प्लस 3 यानी कि यही हमारा तरीका होता है, एक इन दोनों में से लिख लेते हैं और x प्लस 3 को कॉमन निकाल लेते होते हैं। तो ये व्यूअर्स इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट 5 की 4 हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, पार्ट नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। तो पार्ट 5 के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो पहले राइट डाउन कर लेते हैं जी व्यूअर्स। तो ये पार्ट नंबर 5 है, 2x की 2 प्लस 7x प्लस 3 इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है। तो फैक्टराइजेशन में पहले तो ये मैंने बताया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई डिजिट मौजूद हो तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है। तो हमें मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए और प्लस करके 7 चाहिए, यानी हम ऐसे दो अदद फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 7 आए। तो अगर 6 और प्लस 1 लिया जाए, 6 प्लस 1 7 होता है और 6 1 ज़ार 6 यही पूरा हो जाता है। तो 2x की 2 प्लस 6x प्लस सिंगल यानी 1x, 6 प्लस 7 1 7 6 1 ज़ार 6 पूरा हो जाएगा और प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा बनाते होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 2, यानी ये देखें 2 यहाँ पे दोनों के पास मौजूद है, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो 2 कॉमन आ गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं x भी एक कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे x 2 है यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम जो कॉमन आ सकता है वो 1 ही है। तो 2x कॉमन आ गया। अब 2x यहाँ पे मौजूद था, सिंगल x इजाफी है वो x लिख लिया, प्लस 2 3 ज़ार 6, x एक ही था वो कॉमन चला गया। और प्लस यहाँ पे देखें हम कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये x है और ये 3 है तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे 1 ही लिख लेंगे जस्ट, क्योंकि 1, तो यहाँ पे x प्लस 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब x प्लस 3 दोनों के पास सेम आ गया तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं x प्लस 3 इंटू ये 2x प्लस 1 जो है ये यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है पार्ट नंबर 5 की भी मुकम्मल हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 की जानिब जी व्यूअर्स। तो ये वैल्यू मैंने लिख दिया पार्ट नंबर 6 की, x की 4 प्लस 64 है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये 64 4 का क्यूब है तो क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे x की 4 है तो x की 4 जो है 3 होता तो फिर वो वाला फार्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पे x की 4 है तो इसका मतलब है यहाँ क्यूब वाला फार्मूला नहीं लगाया जा सकता। तो हम दूसरा फार्मूला देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ये x की 4 जो है ये x की 2 का स्केयर है, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है, और इसी तरह 64 जो है ये 8 का स्केयर है। अब ये देखें ये कोई फार्मूला नहीं है, यानी कि a की 2 प्लस b की 2 कोई भी मुकम्मल फार्मूला नहीं है। हाँ a की 2 माइनस b की 2 होता तो वो एक मुकम्मल फार्मूला होता। तो a की 2 प्लस b की 2 कोई भी फार्मूला नहीं है। तो इस तरह के सवाल भी हमने किए हुए हैं पहले। तो इनमें हम क्या करते होते हैं, 2ab खुद से ऐड कर लेते हैं, यानी कि प्लस a की 2 प्लस b की 2 हमारे पास मौजूद है, प्लस 2a क्या है x की 2 और b क्या है 8, यानी 2ab हमने खुद से ऐड कर लिया। अब इसी का असर ख़त्म करने के लिए हम 2ab माइनस भी कर लेते हैं। तो ऐड इसलिए करते हैं ताकि हमारा फार्मूला मुकम्मल हो जाए, क्योंकि ये कोई फार्मूला मुकम्मल नहीं हो रहा था। और माइनस इसलिए करते हैं कि ताकि हिसाब भी इसका बराबर ही रहे। अब ये देखें a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, तो ये एक फार्मूला है बड़ा कॉमन सा, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। a प्लस b का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab के। तो ये वाला फार्मूला मतलब a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab बराबर है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर में ले आएंगे। तो a क्या है x की 2 और b क्या है 8, तो a प्लस b का ये हो गया होल स्क्वायर इसके अंदर, यानी a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab सारा कुछ आ गया। और माइनस ये a 2 ज़ार 16x की 2 है तो 16x की 2 एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें नज़र आ रहा है कि ये 60, इसको तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं ना, x की 2 प्लस 8 का होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और ये 16 जो है ये 4 का और x की 2 x का होल स्क्वायर है।
तो ये 4x का होल स्क्वायर हो गया 16x⁴। तो अब ये हम जानते हैं कि a⁴ माइनस b⁴, यानी इस सारे को हम a कंसीडर करें a⁴ माइनस इसको हम b कंसीडर करें तो b⁴। तो ये एक फार्मूला है a⁴ माइनस b⁴, ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये पीछे भी हम फार्मूला ये कर चुके हैं बार बार। तो a⁴ माइनस b⁴ a प्लस ये 4xb है इंटू ये a माइनस 4x हमारा b है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये मुकम्मल हो जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 6 जो है वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 7 की वैल्यू है x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 9। तो इसमें हमने देखना है कि हम क्या मुकम्मल करने के लिए फार्मूला कर सकते हैं। अब ये देखें x⁴ जो है ये हमें पता चल रहा है ये x⁴ का होल स्क्वायर होता है ये तो, और ये 2x⁴ को तो किसी का स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम अलहदा कर लेते हैं, यानी इसका बाद में करेंगे। प्लस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है क्योंकि 3 3 9 होता है। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे a⁴ प्लस b⁴ तो हमारे पास मौजूद है। तो हम 2ab ऐड कर लेंगे, यानी 2 प्लस 2, ताकि हमारा फार्मूला मुकम्मल हो जाए जो पिछले हमने पार्ट नंबर 6 में भी किया है। तो a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2, a हमारा x⁴ है और b जो हमारा वो 3 है। तो प्लस 2ab हमने खुद से ऐड किया तो इसको हम माइनस भी करेंगे, माइनस 2a और b हमारा 3 है। तो 2ab प्लस भी कर लिया और 2ab माइनस भी कर लिया। अब जो हमारा 2x⁴ रहता था उसको भी हम लिख लेते हैं, 2x⁴ को भी हमने राइट डाउन कर लिया, यानी कि हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। सिर्फ ये है कि x⁴ की जगह x⁴ का स्क्वायर प्लस 9 की जगह 3 का स्क्वायर और ये 2x⁴ साइड पे लिख लिया और प्लस 2ab खुद से ऐड भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। तो ये फार्मूला हमारा मुकम्मल हो जाएगा a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2ab। तो a⁴ प्लस b⁴ प्लस 2ab ये इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। इस चीज़ को हम जानते हैं। तो इसको a क्या है x⁴ और प्लस b क्या है 3, इसके होल स्क्वायर के इक्वल कर दिया और माइनस ये जो 2ab है यानी 2 3 6 x⁴ हो जाएगा। तो इसको हमने यानी कि 2 3 6 x⁴ लिख दिया और प्लस 2x⁴ ये वाला भी हमने राइट डाउन कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये तो एज इट इज़ आ जाएगा x⁴ प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। और माइनस ये देखें 6x⁴ माइनस का और 2x⁴ प्लस का, तो माइनस के 4x⁴ रह जाएंगे क्योंकि 6 माइनस का बड़ा है तो इस वजह से माइनस का साइन लगेगा और प्लस 2x⁴ प्लस का तो वो यानी कि 6 में से 2 निकल के 4 रह गए। अब इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो x⁴ प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4x⁴ को हम जानते हैं ये होता है 2x का होल स्क्वायर होता है, यानी 4x⁴ जो है वो 2 का स्क्वायर होगा और x⁴ जो है वो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब a⁴ माइनस b⁴ जो सेकंड फार्मूला हम हर दफ़ा लगाते हैं, a⁴ माइनस b⁴ बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a⁴ माइनस b⁴ बराबर हो गया a प्लस बी इंटू a, ये a है माइनस ये हमारा b भी आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर जो 7 है वो भी हमारा इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 8 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो ये पार्ट नंबर 8 की वैल्यू है। इसके अंदर जो ये भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी हम पहले भी कर चुके हैं। तो बेसिकली इसमें हमने ये करना होता है कि 2 जोड़े इस तरह के बनाने होते हैं जो आपस में मतलब कि कंफर्टेबल हों। अब देखें ये 5 प्लस 4 9 होता है और 6 प्लस 3 9 होता है, यानी कि ये जोड़ा ठीक है, क्योंकि इसके अलावा अगर 5 4 और 3 7 होता है और 6 और 5 11 हो जाता है तो ये कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल क्या होगा, 6 और 3 के साथ रखें, यानी इस जोड़े को इसके साथ मिला दें क्योंकि 6 प्लस 3 9 हो जाएगा और 5 प्लस 4 भी 9 होता है। तो इनको इस तरीके से आपस में
अटैच कर देंगे, यानी x प्लस 3 को लिख देंगे x प्लस 6 के साथ, और इसी तरह x प्लस 4 के साथ लिख देंगे x प्लस 5 को, और -360 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों जोड़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x को x से मल्टीप्लाई किया तो x की 2 हो जाएगा, और प्लस x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x हो जाएगा, और अब 3 को भी x से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो जाएगा, और प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 ज़ार 18 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी। अब इस जोड़े को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 2, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। इसी तरह 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो गया, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 हो जाएगा, और -360 जो है उसको हम वैसे ही साथ लिख लेंगे। अब आगे इनको जो एडिंग हो सकती है ऐड कर लेते हैं, यानी x की 2 एज इट इज़ आ गया, प्लस 6x और 3x टोटल हो गए 9x हो गए, और प्लस 18 एज इट इज़ आ जाएगा। और इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी x की 2 एज इट इज़ आ गया, और 5 + 4 ये 9x हो गए, और प्लस 20। तो ये कंफर्टेबल जोड़ा आपस में ढूंढने का मकसद भी यही था कि ये देखें यहाँ भी x की 2 + 9x आ रहा है, यहाँ भी x की 2 + 9x आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पीछे भी हमने ये काम कर चुके हैं कि सपोज कर लेंगे x की 2 + 9x इज इक्वल y के, यानी x की 2 + 9x को y के इक्वल कंसीडर कर देंगे। तो x की 2 + 9x की जगह पे y लिख दिया, और प्लस 18 ऐसे ही आ गया, और इसी तरह यहाँ भी x की 2 + 9x की जगह y लिख दिया, और प्लस 20 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, और -360 जो है उसको हमने लिख लिया। अब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की 2 हो जाएगा, और y को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20y हो जाएगा। 18 को भी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y हो गए, और प्लस 18 को अब 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा 360 हो जाएगा, यानी 360 18 × 20 360, और यहाँ भी 360 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 360 प्लस का और माइनस का आपस में कट जाएंगे, तो ये हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। y की 2 एज इट इज़ लिख दिया, और प्लस 20y ये है, और 18y ये है, 20 + 18 ये हो जाएंगे 38y हो जाएंगे, और ये 36 प्लस का और 36 माइनस का ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये y कामन आता है इन दोनों में से, तो y को कामन निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया y + 38, क्योंकि ये देखिए 2y थे, एक कामन जा चुका है, एक y रह गया, प्लस का प्लस और y कामन जा चुका है, तो 38 यहाँ पे रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें y की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे वापस, क्योंकि हमने y को x की 2 + 9x की जगह पे रखा हुआ था। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y, यानी कि y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। तो y की जगह पे क्या लिख देंगे, x की 2 + 9x। तो y की जगह पे क्या लिख दिया, x की 2 + 9x लिख दिया, और ये ब्रैकेट लग गई। और इसके बाद दोबारा y की जगह पे क्या लिख देंगे, x की 2 + 9x, और इसके साथ प्लस 38 भी है, तो प्लस 38 भी यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर जो 8 है वो हमारा मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 9 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो ये पार्ट नंबर 9 की वैल्यू लिख दी गई है, x की 2 + 6x + 3 इंटू x की 2 + 6x - 9 + 36, ये इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ये पार्ट नंबर 8 से बनिस्बत आसान क्वेश्चन है। वो इस तरह के यहाँ पे जो है ये हमें 4 जोड़े नहीं दिए हुए, हमें आपस में मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसको किसके साथ अटैच करना है। इसमें उसको मल्टीप्लाई करके यानी कि वही निकाल दिया। अब हमने सिंपली उसके आगे जो स्टेप शुरू किया था वहाँ पे शुरू कर देना कि x की 2 + 6x दोनों के पास मौजूद है। तो यहाँ पे सपोज कर लेना है कि x की 2 + 6x को कंसीडर कर लेना है y के इक्वल। तो अब x की 2 + 6x जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है वहाँ पे y लगा देंगे,
यानी कि एक्स की 2 प्लस 6 की एक्स की जगह वाई लगा दिया, प्लस 3 का 3 आ जाएगा, इंटू एक्स की 2 प्लस 6 एक्स की जगह वाई लगा दिया, माइनस 9 का 9 आ जाएगा, और प्लस 36 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। तो वाई को वाई से मल्टीप्लाई, ये ही मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई की 2 हो जाएगा, और माइनस वाई को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9y हो जाएगा, और प्लस 3 को वाई से मल्टीप्लाई किया तो 3y, और प्लस माइनस माइनस 9 3 27, और प्लस 36 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें वाई की 2 जो है इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं होता, और माइनस 9y जो है माइनस के हैं, और 3y प्लस के हैं, तो माइनस के 9 में से प्लस का 3 निकाला तो 6y रह जाएंगे। और यहाँ पे देखें 36 जो है वो बड़ा है, यानी प्लस वाली जो रकम है वो बड़ी है। 36 में से 27 माइनस का निकालेंगे तो प्लस का ये 9 रह जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसके आगे जो है इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो दो ऐसे अदद फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, और प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो ये देखें माइनस का 3 और माइनस के 3, तो माइनस का 3 और माइनस के 3 माइनस के 6 हो जाएंगे, और माइनस के 3 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 9 हो जाएगा, यानी 3 3 9 माइनस माइनस प्लस। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाएगी, यानी कि वाई की 2 माइनस 3y और माइनस 3y और प्लस 9 को एज इट इज़ लिख लिया। अब इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा मेन काम होता है आगे। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है y, क्योंकि y दोनों के पास मौजूद है, तो अंदर क्या रह गया, y रह गया, माइनस 3 रह गया, क्योंकि y कॉमन जा चुका है। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, तो 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया y, माइनस बाहर कॉमन निकाला, इसलिए ये माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, साइन यानी चेंज हो जाएगा, और 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये देखें दोनों जोड़े जो हैं वो y माइनस 3, तो एक y माइनस 3 पहले लिख दिया, और यहाँ भी y माइनस 3 ही है, तो y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 जो है इसका सोल्यूशन आ गया। अब हमने जो y की वैल्यू सपोज की थी उसको हम वापस पुट कर देंगे, क्योंकि y जो है वो बराबर है x की 2 प्लस 6 एक्स के। तो y की जगह पे लिख दिया, यानी कि y किसके बराबर है, x की 2 प्लस 6 एक्स है, तो x की 2 प्लस 6 एक्स माइनस 3, और यहाँ भी वही है x की 2 प्लस 6 एक्स माइनस 3, दोनों तरफ लिख दिया। अब इसको हम इसके स्क्वायर में भी राउंड अप कर सकते हैं, तो ना भी करें कोई मसला नहीं है। तो ये पार्ट नंबर जो हमारा 9 था वो भी मुकम्मल हो गया। तो व्यूअर्स ये हमारा पार्ट नंबर 9 ही जो था वो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिव्यू एक्सरसाइज का, उसका आखिरी पार्ट था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के साथ कनेक्टेड रहें, और वीडियोज़ को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।